बहुत पहले मतलब जब मैं कोलकाता के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, तो वहाँ पे 11, 12, 9, 10 में भी पढ़ाती थी। एक शायद 9 या 10 में कोई हिंदी की मैंने वेस्ट बंगाल बोर्ड की हिंदी की किताब में एक चैप्टर था, एक कहानी थी। स्टोरी का नाम तो हमको याद नहीं आ रहा है, शायद अपर्णा था या क्या था भगवान जाने, कोई शीर्षक ये था। स्टोरी ऐसी थी कि एक लड़की थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी। उसका सपना था कि हम बैंक में नौकरी करें। मैंने बचपन में देखती थी कि बैंक में इतना पैसा होता है, कितना मज़ा आता होगा, इतना सारा ढेर पैसा का बैठने। तो उसका सपना था कि हम बैंक में नौकरी करें। पढ़ने में अच्छी थी और धीरे-धीरे वो इकलौती बेटी थी माँ-बाप की, और पढ़ लिख के उसका सरकारी बैंक में क्लर्क में नौकरी लग जाती है। उसका सपना पूरा हो जाता है, इकलौती बेटी है, अब वो माँ-बाप के सपने को पूरा करेगी, सहारा बनेगी। उसका माने बहुत सारा उसका माने एक था कि अब तो हम अपनी मंज़िल पा लिए हैं, तो अब ज़िंदगी तो आराम से कटेगी। और सरकारी नौकरी हो गई है, अच्छी खासी सैलरी होगी, सब कुछ। तो लेकिन उसकी पोस्टिंग जो है उसके शहर से दूसरे शहर में हुई और वो वहाँ जाके रहने लगी। नई-नई नौकरी थी, जॉइन की और अपना पूरा जो उस समय माने इस चीज़ में दिखाया गया है कि ईमेल वगैरह नहीं था, फ़ोन शायद नहीं था उस वक़्त। उतना ये डेवलप नहीं था टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पे वो नौकरी करने लगी और चिट्ठी-विट्ठी लिखकर अपने माँ-बाप को हर चीज़ का ब्यौरा देती थी। जैसे माँ से हर कोई शेयर करता है ना अपनी जितनी भी बातें होती हैं स्कूल की, कॉलेज की, नौकरी की, सब कुछ छोटी-छोटी बातें। तो वो उसमें लिखा करती थी कि मम्मी इतना मज़ा आता है यहाँ पर कि कभी-कभी तो मैंने जैसे ऐसे तो 4 बजे छुट्टी हो जानी है, लेकिन कभी 1 रुपए की भी गड़बड़ हो जाती है तो पूरा स्टाफ उसमें लगा रहता है और जब तक वो ना ठीक हो जाए, चाहे शाम का 7 बजे की रात का 9 बजे, तब तक वो सारी चीज़ें चलती रहती, हिसाब-किताब। मैंने अपने पॉकेट से 1 रुपए दे दो और काम ख़त्म करो, उतना आसान नहीं होता है कि हाँ, चलो अब ये है। लेकिन मैंने हिसाब को मिलाकर ही जाना पड़ता है, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी माने जितना ही मज़े की नौकरी है, उतनी बड़ी ज़िम्मेदारी भी है। ऐसा नहीं कि 4 बजे छुट्टी हुई तो चलो निकल लो, पूरा हिसाब-किताब क्लियर करके ही निकलना पड़ता है। और इस तरह से बोलती थी कि मैंने बहुत मज़ा आ रहा है, उसको बहुत मज़ा आ रहा था, एन्जॉय कर रही थी अपने जॉब को। फिर चारों तरफ नोटों की गड्डी होती है, मम्मी ये है, वो है, सब कुछ। उसके बाद हुआ क्या कि जैसे हिसाब-किताब मिलाने के लिए जैसे कि शाम के 4 बजे के बाद भी बैंक खुला रहता था। लोगों के लिए नहीं, आपसी स्टाफ के लिए, और ये लोग अपना हिसाब-किताब करता था। तो ऐसे ही एक दिन तय किया गया उसके ऑफ़िस में कि एक पार्टी रखी जाएगी। एक पार्टी हम लोग करेंगे आफ्टर माने ऑफ़िस टाइम हम लोग बैंक में ही करेंगे। बैंक मैनेजर उसमें सम्मिलित है और सब कुछ माने तय हो गया। तो जितनी जो पहले की जो महिला स्टाफ थी वहाँ पे जितनी, तो वो बहाना-वहाना बना के किसी तरह चली गई। और ये थोड़ी सीधी-सादी थी, बहाना-वहाना जैसे मुझे स्टोरी पूरी याद नहीं है, लेकिन ऐसे ही कि बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इसका हुआ नहीं। मैंने वो टालने की कोशिश की कि रात को क्या जाए, छुट्टी यदि हो जा रही है तो घर चले जा रहे हैं, जहाँ भी वो रहती थी उस शहर में भाड़ा-वाड़ा लेकर, जो भी घर था उसका, तो चले जाते हैं, आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, क्या ज़रूरी है। तो फिर मैंने उसको रोक लिया गया, जितने जेंट्स थे सब लोग कि नहीं-नहीं हम लोग पार्टी करेंगे, क्या है। वो कुछ बोली ऐसे कि नाइट में थक गए या कुछ ऐसे, तो उसके बहाना को ये लोग काट दिया, फिर ये ज़्यादा बहाना बना नहीं पाई। उसके बाद हुआ कि जब ये पार्टी करने लगी तो आई थिंक कि ये अकेली ही वहाँ पे मुझे स्टोरी पूरा याद नहीं है, लेकिन उस पार्टी में वो अकेली रह गई थी और उसमें पीने-खाने का भी इंतज़ाम था। तो पार्टी-वार्टी हुआ, एन्जॉय करने लगी, खाना-वाना हुआ, केक-वेक जो भी था, पीना, जो भी शराब-वराब जो भी था, ये सब तो ये तो नहीं पी। लेकिन मैंने हल्का-फुल्का सभी का उसी में क्या हुआ कि जो बैंक का मैनेजर था, जो इसका हेड था, उसने इसके साथ छेड़खानी करने का मैंने चेष्टा किया और ये जब मना की तो वो बिगड़ गया और उसने मतलब ऐसा दिखाया कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारे मैंने धमकी दिया कि बहुत खराब होगा। तो ये बहुत गुस्से में आ गई और मैंने जैसे कुछ हुआ कि जैसे वहाँ से निकल गई, धक्का-वक्का देकर ऐसे करके। उसके बाद ये इनकार की कि ऐसा मैंने था तो हमको नहीं बुलाइए, हम इस तरह के नहीं हैं, इस तरह से करके जो भी इनकार करके वहाँ से निकल गई। उसके बाद जॉब इसका माने चलता रहा। दूसरे दिन जो चीज़ें थी वो थोड़ी भारी-भारी चीज़ें थी। पता नहीं कि किसने माफ़ी-वाफ़ी माँगी कि नहीं माँगी, भगवान जाने किस तरह से हल्का हुआ, लेकिन ये जॉब कंटिन्यू करती रही, वहाँ पे होते रहा। उसके कुछ ही दिनों के बाद ऐसा हुआ कि इसकी जो छुट्टियाँ थी उसको माने बची हुई थी, जो नॉर्मली जो मिलता है हर किसी एम्प्लॉयी को, तो उसने छुट्टियों का एक आवेदन दिया और सोची कि जो पैसे हैं तो थोड़ा-सा मैं माँ-बाप के साथ घूम-वूम लूँ, तो ये जो घटना हुई है वो भी एक मन पे बोझ है, थोड़ा हल्का हो जाएगा दिमाग।
तो ये लेकर अपने माँ-बाप को लेकर छुट्टी इसका सेंक्शन हो गया और ये शायद पहले से ही दिया हुआ था आवेदन ऐसे कुछ। या पता नहीं क्योंकि आई थिंक मैनेजर के थ्रू ही होना था जो भी था इसका है तो लेगी ही डेफ़िनेटली वो कोई मैनेजर क्योंकि सरकारी नौकरी थी। तो वहाँ से वो फिर लेकर और माँ-बाप के साथ घूमने के लिए अपने सिटी में आई और वहाँ से उन लोगों के साथ मैंने पैकिंग करके शायद किसी ठंडे शिमला-उमला ऐसे जगह पे जाने वाली थी हिल स्टेशन वगैरह। लेकिन जैसे ही वो जाने लगी उसके साथ एक दुर्घटना घट गया कि जब वो ट्रेन पकड़ने वाली थी स्टेशन पे तो उसके पिता को माइनर सा हार्ट हार्ट अटैक आ गया था। अब वो क्या कि तुरंत हॉस्पिटल दौड़ी और वहाँ से जो इलाज उनका करवाने लगी, इलाज करवाते-करवाते इसकी सारी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई और इस बीच में क्या हुआ कि जैसे कि वो तो घूमने के लिए छुट्टी ली थी, तो इस चीज़ का सरकारी माने नौकरी में इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। आई थिंक कि वो मुझे याद नहीं है कैसे कि उसने ये जैसे कि मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी, तो उसने बाय पोस्ट यदि भेजती तो उसका एक्नॉलेजमेंट आता। आई डोंट हैव एनी आइडिया। कहानी मुझे पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन उसने एक लेटर लिखा अपने और पियून के हाथों मैनेजर को भिजवाया। तो दूसरे सिटी में थी, पता नहीं कैसे क्या, तो वो थोड़ा-सा मेरा मिस हो रहा है कैसे हुआ था। लेकिन इसके पास ऐसा कुछ भी सबूत नहीं था कि मैंने उसे इन्फॉर्म किया मैनेजर को। उसमें बीच में जो था गवाह जो पियून था वो वही था कि मतलब वो कह देगा कि हाँ, मैंने ये किया। तो उसको तो इसकी जो माने बात है सिद्ध होगी कि हाँ, इसने इन्फॉर्म किया था। और ये निश्चिंत हो गई, अपने पापा का पूरा इलाज-विलाज करवाई, तब तक छुट्टियाँ खत्म हो गई, घूमने तो नहीं गई। जब ये नौकरी में वापस गई, तो इसके ऊपर ये शो कॉज़ हो गया कि आपने झूठी माने ये जो है आपने छुट्टी घूमने जाने का बहाना करके आपने आवेदन दिया और आप पिता का इलाज करवा रही थी। माने कितना फ़नी है देखो, कि ऊपर के भी लोग यदि इस चीज़ को ये करना चाहते तो भई आदमी इलाज का बहाना करके घूमने जा सकता है, लेकिन घूमने जाने का बहाना करके इलाज करवाएगा, ये कितना फ़नी है। लेकिन बावजूद इसके उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ, ठीक है? और मैनेजर पूरी तरह से मुकर गया कि तुमने मुझे इन्फॉर्म किया था। और प्यून जो था वहाँ तो मैंने मैनेजर के शानकट के कारण ही जो नीचे का होता है कि किसी तरह से जो थोड़ा बहुत ऊपरी जो कमाई होती है वो सब लेकर वो मैंने प्यून जो है मैनेजर के इसमें ही रहता है, उसकी जानकारी में रहता है, तब इसकी ऊपरी थोड़ी कमाई होती है। अब उसके बाद में आकर डेफिनेटली वो भी मुकर गया कि हाँ, वो बोला कि मैंने प्यून को दिया था, बुलाया तो बोले कि नहीं हमको याद नहीं है, हमको तो ऐसे। अब तो वो बहुत बुरी तरीके से फंस गई। अब वो मैनेजर जो है उसके ऊपर मैंने केस वूस ऐसे करवा दिया। अब वो जितनी भी महिला स्टाफ है सबके घर गई, बोली कि देखो ना ऐसे-ऐसे किया है और मैनेजर उस चीज़ का बदला निकाल रहा है। तो सारी महिला स्टाफ से जब पर्सनली मिली तो उसने कहा कि मेरे साथ भी किया था, मेरे साथ भी किया था, मेरे साथ भी किया था, मेरे साथ भी किया था। तो उसने कहा कि तो आपने मना नहीं किया, कितना तो कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठी थी। तो बोली कि नहीं हम तो नहीं किए और हम इस चीज़ को, तो बोली कि अब माने मेरा केस चल रहा है तो उसमें आप गवाही दे दीजिए। तो बोलती है कि नहीं मेरा तो माने इज़्ज़त चला जाएगा, इज़्ज़त जो बेच के खाई हुई है। तो इस तरह की चीज़ें ऐसा हुआ कि उसकी सही थी, उसके साथ गलत किया है मैनेजर और उसके बावजूद एक लड़की होने के कारण उसके सारे सपने टूट गए। और टूटने के साथ ही ऐसा नहीं कि एक मान लो कि एग्ज़ाम वो फ़ेल कर जाती तो दूसरा वो एग्ज़ाम देती, ऐसा उसने मंज़िल पा ली और ये ज़्यादा मुसीबत में फँस गई, ठीक है? कहाँ तो नौकरी करने गई थी और कहाँ ये केस कचहरी की नौकरी, तो इसका सस्पेंड हो गया, ये हो गई और उसका केस कचहरी का चक्कर चलने लगा और उसमें कोई भी साथ देने के लिए नहीं आई। वो सब कितना रिक्वेस्ट की लेकिन कोई भी उसका साथ नहीं दी और वहीं पे नौकरी कर रही, बोली कि हम अपने लिए तो आवाज़ नहीं उठाया, उसके लिए भी नहीं आवाज़ उठाई, जितनी बाकी की स्टाफ थी उसको आगाह तक नहीं की थी, हाँ, कि ये घटिया इंसान है। तो इस तरह से समाज चलता है। तो कोई एक महिला जैसे ये भी यदि कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे करके रहती तो रह जाती। लेकिन एक स्वाभिमानी महिला जो मतलब आज़ाद है, जो इंटेलिजेंट है, जो अपने स्वाभिमानी है, वो उस तरह की माने चीज़ें जो है समाज में किस तरह से होती है वो कहानी में दिखाया गया। उसके बाद वो कहानी का एंडिंग में ऐसा कुछ भी हैप्पी एंडिंग या सैड एंडिंग ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया। बीच में ही लटका के छोड़ दिया गया कि 10 साल हो गए और वो सस्पेंडेड ही है और ये केस जो है चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। वो जहाँ भी मिलने जा रही है, जहाँ भी मिलने जा रही है, इस बात को रख रही है। हर जगह कहीं तो उसे मॉलेस्ट किया जा रहा है, कहीं पैसे माँगे जा रहे हैं, कहीं कुछ कहा जा रहा है और वो आवेदन देते हुए, लोगों से मिलते हुए परेशान हो चुकी है, ये हालत।
और वहीं पे कहानी को एंड कर दिया जा रहा है कि अभी तक वो लड़ाई लड़ ही रही है। अब ये जो कहानी मैंने जो 9 या 10 की किताब में दी गई थी, मैंने उन बच्चों से पूछा। मैं बच्चों को ऐसे ही पढ़ाती हूँ अपनी चैप्टर्स, अपने जो भी हिंदी का है तो साहित्य में बच्चों को ऐसे ही पढ़ाती हूँ कि जो उसके दिए हुए चैप्टर्स में जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या फिर व्याकरण है वही करवा के मैं नहीं छोड़ती हूँ। मैं कहानी पढ़ाने के बाद अपने बच्चों से, अपने क्लास के बच्चों से पूछी, उसमें कोएड था, लड़के भी थे लड़कियाँ भी थी। मैंने कहा कि आप अब बताओ कि ये कहानी आपने पढ़ी, आपने देखा, आपने चीज़ों को समझा, अब बताइए कि ये कहानी आपके चैप्टर में क्यों दी गई है? आपके सिलेबस में इस स्टोरी को देने का क्या मतलब है? आप तो 9-10 में हो, आप जॉब किए नहीं हो, तो अब बताओ कि क्यों? तो बच्चे शांत थे। फिर मैंने पूछा कि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं तो उतना पॉज़ नहीं दूँगी यहाँ पे। लेकिन मैं काफ़ी टाइम ली और मैंने कहा कि आप सोचो कि ये आपके चैप्टर में क्यों दिया गया है? फिर लड़कियाँ भी थी और उस क्लास में एक लड़की थी, 9 या 10 में थी, जो भी उस क्लास में एक लड़की टॉप आती थी। उसका छोटा भाई था, वो उससे 2-3 क्लास नीचे था, वो भी क्लास में टॉप आता था, फर्स्ट आता था हमेशा। मैंने कहा कि आप तो फर्स्ट आती हो, डेफ़िनेटली आपका सपना होगा कि हम बड़े होकर और बहुत ही गरीब फैमिली की थी। छोटा-सा वो स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था। लेकिन छोटा सा स्कूल था, प्राइवेट होने के बाद भी उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन पढ़ाई बहुत ही माने बेस्ट क्वालिटी की थी। वहाँ के जो प्रिंसिपल सर थे, वो मतलब कहे कि जहाज़ का जो एकदम योग्य माने सर्वोत्तम जो होता है ना, वैसा कैप्टन टाइप के थे। उनके नेतृत्व में सब कुछ इतना बढ़िया चलता था और उनसे सीखने के लिए मैं उस छोटे से स्कूल में इतनी सी सैलरी में मैं 2.5 साल काम की। और उसके बाद जब मैं वहाँ से निकली हूँ, तो किसी भी स्कूल में, चाहे वो माने जो प्राइवेट स्कूल था जैसे डीपीएससी हो, 21 लोगों के बीच में मुझे चुना गया था। तो वहाँ उनसे जो मैंने सीखा, उससे रिटन में जो भी आते थे सवाल या फिर जो भी आते थे या फिर इंटरव्यू होता था, डेमो होता था, सबकी मैं उसमें और वही सीखने के लिए मैं उनके अंडर में इतना काम की। और ये इसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी मिला। मैं उनकी हर बात को बहुत माने बारीकी से उसका एक-एक शब्द फ़ॉलो करती थी। तो हो क्या गया कि स्कूल में पढ़ाई बड़ी अच्छी होती थी, वो फर्स्ट आती थी। मैंने कहा कि और बहुत माने मम्मी उसकी ऐसी थी कि शायद मेड सर्वेंट थी, घरों में काम करती, और वो बच्ची इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है, बहुत अच्छी पढ़ने में। तो मैंने कहा कि तुम्हारा भी तो सपना होगा कि तुम बड़ी होगी, अच्छा नौकरी करोगी, मम्मी-पापा को एक अच्छा घर दोगी, उनके सपनों को साकार करोगी, उनका सहारा बनोगी। तो इसकी जगह पे रख के देखो, तो तुम क्या फ़ील करोगी बताओ? तुम्हें क्या करना चाहिए? माने उस जगह पे यदि तुम रहती हो, तुम्हारे साथ ऐसा होता, तो तुम क्या महसूस करती? तुम क्या चाहती समाज से? तुम अपने कलीग से क्या चाहती? तो फिर वही सिंपल सी बात उसने कही कि मैं चाहती कि सब मुझे मेरा साथ दे। बोली कि अच्छा, अब तुम सोचो कि तुम वो अपर्णा ना होकर तुम उसकी कलीग हो। तुम्हारे साथ ऐसा हो चुका है, तुम अपना मुँह तब बंद कर के रखी थी और इज़्ज़त के लिए, समाज के लिए, नौकरी के लिए जो भी नहीं लड़ पाई। वो अपर्णा जैसी कोई लड़की यदि तुमसे हेल्प माँगने अब आती है, तो तुम क्या करोगी? तो तुम तो वही करोगी जो इसने कहा कि भई हम नहीं लड़ सके, अब लड़ने जाएँगे तो सब कहेगा कि अरे उस समय तो तुम सही थी, तो ये मज़ाक उड़ाएगा, तो तुम क्या कहोगी? मैंने लड़कों से फिर पूछा, उसको मैंने छोड़ दिया, मैंने लड़कों से पूछा कि अब आप बताओ कि आप क्या करोगे? आप इस जगह पे हो तो आप तो लड़का हो, आपको तो इस तरह का कुछ नहीं ये करेगा। आप उस जगह पे रहते तो क्या करते? आप भी तो काम कर सकते हो। तो सब सोच रहा है, बोले कि आपकी यदि मान लीजिए कि आपकी वाइफ़ है, कहीं काम करने जाए, पढ़ी लिखी रहेगी तो खाना बनाएगी, कपड़ा धोएगी, तो आपको पसंद उ उससे क्या फ़ायदा है? यदि नौकरी करेगी, उसके साथ ये घर सँभालेगी, बच्चे सँभालेगी, तो आपको बड़ी खुशी होगी। कल को तो आप चाहोगे ना कि हाँ, मेरी पढ़ी लिखी वाइफ़ है, तो पढ़ी लिखी आके क्या खाना में आधा घंटा में बना दे का खाना आधे 1 मिनट में थोड़ी बना देगी। तो उसके साथ पढ़ी लिखी होने का मतलब है कि वो कहीं टीचिंग कर सके, आपको फ़ाइनेंशियली हेल्प कर सके, तो काम करने जाएगी और यदि ऐसा माहौल मिलेगा तो आप क्या करोगे? चुप। बुरा लगेगा? तो हाँ, आपकी दीदी है, एक लड़का था उसकी दीदी थी, वो भी पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन आपकी दीदी भी तो पढ़ती है, इसी स्कूल में पढ़ती है। तो वो यदि आप डेफ़िनेटली आप चाहोगे कि मेरी दीदी पढ़ लिख रही है, उसके बाद जॉब करे, उसका जो शादी हो तो उसका हस्बैंड भी उसको जॉब करने से ना रोके, यही चाहोगे ना? यानी जॉब करे, बाहर निकले। पढ़ाई-लिखाई का क्या मतलब है कि हम फ़ाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएँ। तो हाँ, तो ऐसा माहौल मिलेगा तो क्या करोगे? तो आपका क्या दायित्व बनता है? ये कहानी देने का मतलब, आप तो अभी बहुत छोटे हो, आप तो अभी नौकरी करते नहीं हो, आप तो 11-12 में भी नहीं गए हो, कॉलेज के भी स्टूडेंट नहीं हो कि बहुत ज़्यादा जानोगे, फिर भी आपकी किताब में ये दिया गया है, तो इसका क्या मतलब है?
आपके अंदर उस सोच को विकसित करने का इसका उद्देश्य है कि आप उस चीज़ को फ़ील करो। यदि आप वहाँ पे पुरुष होते तो क्या इस चीज़ का गवाही नहीं देते कि हाँ, उस दिन इस लड़की के साथ ऐसा गलत हुआ था? आप उस मैनेजर को नहीं रोकते, आप उस लड़के को उस पार्टी में आने से आगाह नहीं करते, या फिर आप लोग जो मैनेजर था या गंदे लोग थे, वो थोड़े से मनोरंजन के लिए, दूसरे को दबाने के लिए, क्योंकि उनके पास पावर था, वो किसी को पावर क्या, वो तो चमचा चाट के भी किसी को फंसा सकता है। ऊपर वाले को चाटेगा, जैसे पियून था, वो भी तो साथ दे सकता था, लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं दिया। तो आप आप समाज के अच्छे नागरिक बनना चाहोगे कि गलत बनना चाहोगे? यदि आप चाहोगे कि मेरा क्या जाता है, हम तो पुरुष हैं, हमको थोड़ी ना कोई ये करेगा, तो आप यदि गलत नागरिक बनोगे तो फिर आपको वही घर में घुसा के रखनी पड़ेगी अपनी वाइफ़, आपको घर में घुसा के रखनी पड़ेगी, अपने गोबर बना के रखनी पड़ेगी अपनी बहन, है कि नहीं? आपकी माँ यदि कहीं जाएगी, आपकी बेटी कहीं जाएगी, तो उसके पीछे आपको आज आप लड़का हो, कल को मान लो कि आपको धराधर ज़्यादा ना सही 2 ही बच्चा पैदा किए, दोनों लड़की हो गई, तो आप इधर दौड़ोगे, फिर उधर दौड़ोगे, क्योंकि आपने समाज वैसा बनाया है। तो समाज में जब अच्छाई का फैलाव होगा, तो वो घूम फिर कर आपको भी अच्छा होगा और दूसरे की बहू-बेटियों के लिए भी अच्छा रहेगा, है कि नहीं? तो हाँ, तो बोले इससे इस कहानी में जितने भी पात्र हैं, उस सब के जगह पे आप अपने आप को रख के सोचो, देखो और इस चीज़ को महसूस करो कि हम उस जगह पे होते तो क्या ऐसा करते कि कहानी का हैप्पी एंडिंग होता। तो वो फिर उस लड़की के पास में गई, बोले कि यदि आपकी कलीग आप उसकी कलीग, अपर्णा की कलीग रहते, जिससे वो मदद मांगने गई और फिर भी उसने मदद नहीं की, तो क्योंकि वो पहले इस चीज़ को झेल चुकी है, सह चुकी है, तो आप उसकी जगह पे रहते तो क्या कहते? तो उसको जवाब नहीं मिला था। मैंने कहा कि मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। उस जगह पे आप कहते कि हाँ, उस वक़्त मैं अकेली थी, डर गई थी, मुझे लगा कोई साथ नहीं देगा, लेकिन आज जब उस लड़की ने भी आवाज़ उठाई, तो डेफ़िनेटली उसकी जो हिम्मत है वो मुझसे ज़्यादा है, तो मैं उसका साथ दूँगी, क्योंकि उसके साथ मुझे भी इंसाफ़ मिलेगा। और ऐसे लोग जो, यदि मैं एक लोग को सह जाती हूँ, यदि इनको मैं सज़ा नहीं दिलवाती हूँ, तो ऐसे और 10 लोग मेरा शोषण करेंगे और मेरे जैसे मेरे आने वाली पीढ़ियाँ, मेरी बहन, मेरी बेटी सब असुरक्षित रहेगी। आस-पास की हर महिला तो जो गलत है उसे सज़ा मिलनी चाहिए और उसके खिलाफ हर किसी को मिल के आवाज़ उठाना चाहिए। तो मैं आज बोलूँगी, मैं उस वक़्त नहीं बोल पाई, यदि जितना भी बुरा हुआ हो, लेकिन हाँ, मेरे साथ बुरा हुआ, मैं डर गई, मेरे पास सोर्सेज़ नहीं थे, मेरे पास साथ नहीं था, मेरे पास हिम्मत नहीं थी। आज वो सारी चीज़ें हैं और मैं कैपेबल हूँ इस चीज़ को करने के लिए। नहीं भी, ऐसा भी बहुत कुछ होता है कि आपका नाम छिपाकर, आपका आइडेंटिटी छिपाकर आपकी गवाही ली जाती है कि वो उस तरह का भी प्रावधान है कानून में, तो आपको कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। सच का साथ देने के लिए और अपने खिलाफ हुए गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये चीज़ मैंने उस चैप्टर में समझाया था। हो सकता है अभी भी होगा, वो अभी भी सिलेबस यदि चेंज नहीं होगा तो अभी वो कहानी होगी। अपर्णा नाम था या क्या था भगवान जाने, बट वो स्टोरी बहुत गज़ब की थी। और देखो कि मैं आज यहाँ जो बिहार में काम करने आई हूँ, वही चीज़ मेरे साथ हो गया। सुंदर है बोलकर, अकेली है बोलकर, महिला है बोलकर, क्या ही बिगाड़ लेगी बोलकर, कितना बिगाड़ लेगी बोलकर, हम बहुत एकजुट हैं ये बोलकर, हमारे इलाके में आई है ये बोलकर, माने इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल, जो इनके परवरिश जो है, बिहारियों का जो मेंटालिटी है अपना खुद का, यहाँ पे तेज अपने आप को देखो ना कि के पाठक जैसा अधिकारी जब यहाँ से शिक्षा विभाग से एसीएस से गए, तो यहाँ का जो टपोरी लुकंदर टाइप का, छिछोड़ा टाइप का जो दूध टकिया जो है, बाल बच्चेदार है, ब्याह हुआ हो गया है, नौकरी कर रहा कितना साल से, हमसे बहुत पहले से वो नौकरी कर रहा है, तो एक मैच्योरिटी उसका दिमाग का देखो। ये सोशल, एक आदमी जब नौकरी करने लगता है तो वो डेफिनेटली उस चीज़ से जब 4 आदमी से मिलता है और ये करता है, हैंडल करता है, तो उसकी मैच्योरिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती है जितना वो काम करता है। एक्सपीरियंस का दाम होता है। बावजूद इसकी उसका लुकंदरगिरी देखो कि वो मिठाई बांट रहा है, और उसके बाद जब नौकरी चली गई तो भोकाड़ पड़ के पद दिया। तो लेकिन ऐसा नहीं कि पैसा का कमी होगा, एनजीओ चलता है ना, भौंका किसके लिए था? जिसका पालतू कुत्ता हो तो हड्डी डालेगा ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ऐसा कि मैंने ऐसा नेता है यहाँ पर
और ये लोग अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं। अब नेता कहते हैं तो इंटेलेक्चुअल का फिर दूसरा शब्द इस्तेमाल करने का क्या ज़रूरत है। अपने आप को तेज कहते हैं। यहाँ एक था विज्ञान का टीचर, विज्ञान मैथ ये तो पढ़ लेगा ना, तो कुछ अपने आप को सख्त लौंडा समझता है कि बड़ा तेज समझती है महिला। इसकी खुद की जो माँ बहन बेटी मौगी होगी ना, वो साला मांस का लोदरा होगी, सिर्फ चोदने के लिए, बच्चा भी आने के लिए, चोदने के लिए, बच्चा भी आने के लिए। इसका उंगली पकड़ पकड़ के ये डिग्री धरवा देगा। वो परीक्षा देने जाएगी ना तो ये नीचे गाड़ लेके खड़ा रहेगा। और पूरा इसका जो बने भाई भतीजा, गांव, मामा, चाचा, नाना, फूफा, दादा, सब उस इसकी मौगी का गार उठा के तो इसको बीए जितना मैंने नौकरी करने के लिए जितना एसेंशियल है जो एलिजिबिलिटी, वो सारा पूरा करवाएगा। बीएड, सीएड, डीएड, टीएड, जितना टेट फेट जो होगा सब करवा देगा। और उसके बाद उसके गाड़ को उठाकर फिर नौकरी करवाएगा। भाई इतना पढ़ा रहा है तो इसी तो घर में खुंती चलाने के लिए नहीं पढ़ाएगा ना, उससे तो फिर दोहन करेगा ना उसका तो गाँव में लेके हल जोतवाएगा तो नौकरी करवाएगा। अब देखो कि उस महिला को ना आए आ रहे हैं, ना बाएं आ रहे हैं, ना उत्तर आ रहा है, दक्षिण आ रहा है, और घोग तान के गाँव अथी पे रख के साला इसके फटफटिया पे जाएगी, नौकरी करेगी। ये नहीं जाएगी तो इसका देवर जाएगा, इसका भाई भी जाएगा, और भौजाई को छोड़ के आएगा। तो उसी भौजाई में यदि कोई हो जाता है, उससे बड़का कोई मिल जाएगा, क्योंकि घोगवा उठाना नहीं है ताकि उसका रूप न देखे और उसकी नज़रें कहीं दूसरे से चार न हो जाए। तो घोग तान के, तो ऐसे पैर में पायलिया बांध के, बिछिया पहन के, भकड़ा सिंदूर, इतना इतना चूड़ी है खनकाए, ये करके वीडियो बनाएगी, रील्स बनाएगी, वहाँ जाके पिया और सजना का गीत गाएगी। उसी ख्वाब में जाके तो वहाँ टीचरिंग करेगी, टीचरियाँ करेगी और कुछ नहीं करेगी। उसके बाद हेडमास्टर का पिछवाड़ा चाटेगी, अपना चटवाएगी, और उसे छुट्टी लेगी। जब ये छुट्टी के लिए उसको परीक्षा, अपना भी परीक्षा देगा तो छुट्टी लेगा, मौगी का भी परीक्षा दिलवाएगा तो छुट्टी लेगा। फिर मतारी का न कि ऑपरेशन करना पड़ता है यहाँ सबको छुट्टी चाहिए। गर्मी की छुट्टी में सबका ऑपरेशन, यदि किसी की हमको लग रहा है कि नहीं होता होगा तो टंगड़ी तोड़ देता होगा, तब ऑपरेशन करवाता होगा। गर्मी की छुट्टी के लिए बोला था कि बीमारी का यही ये लोग किया था। बुद्धि कितनी है, इतनी ही है। तो तर्क क्या दिया था कि गर्मी की छुट्टी एसेंशियल है टीचर्स के लिए, क्योंकि उसमें ऑपरेशन करवाना पड़ता है, डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। और क्या कहोगे। तो फिर ये लोग तेज है, ये लोग ये सख्त लौंडा सब था, तो इसको उस टाइप की वुमेन अच्छी लगती है। ये यहाँ पे कितना जो कुत्ता बिलाई था जिसके गाँड में दम नहीं कि कोई चपरासी का भी सरकारी नौकरी पाले, चाहे कोई ये कर ले, बाप दादा नाना ये सब का अंडा जुटा के जब कुछ मिल जाता है, मौगी के घर से मिलेगा कुर्सी तो उस पर गाँड रखेगा, मौगी के घर से मिलेगा खटिया तो उस पर चोदेगा उसको, तो ये सब थड़िया मिलेगा तो उसमें खाएगा। अब बाप का खेत है, उसमें से चावल दाल, वो मोटका चावल उगा के ले आएगा, ठूसेगा, और उसमें 4 बच्चा भी आ देगा, और ऐसे बात करेगा। ऐसा था यहाँ पे जो ऐसे बात करेगा, लगेगा कि माने तुम महिला हो, माने हम तो मर्द है, तो तुम खड़े खड़े मूतने वाला मर्द है, तो तुमसे ज़्यादा मर्दानगी तो कुत्ता में है जो एक साथ 5 ठो भी आता है। तुमसे ज़्यादा मर्दानगी तो कुत्ता में है जो टंगड़ी उठा के मूतता है। तुमसे ज़्यादा मर्दानगी तो क्या ही कहे। साला भटियारा कहीं का, बिना मतलब के। जितना हम अचीव किए हूँ उसका हम गीत भी नहीं गाएंगे, लेकिन तुम्हारे जैसा को तुम कुत्ता न पाले, तुम्हारे जैसा को तुम जो दोस्ती की बात कर रहा है और भतारगिरी जो कहता है कि मौड़ी से जाके बैठल था सब ब्याह के लिए, तुम कुत्ता ना पाले। ऐसे ऐसे आदमी सब है यहाँ पे। वो गुमान एक सख्त लौंडा का टीमे था यहाँ पर, इससे जैसे मेरे स्कूल में प्रवीणवा था साला, 6 महीना में उस भटियारा एक कुत्ता के रंडी के क्षेत्र से निकला हुआ एक कुत्ता से हम 6 शब्द भी नहीं बतियाए थे, और वो मेरे खिलाफ उस पर साइन कर दिया। तुम नहीं करता, तुम गवाही भी मेरे पक्ष में नहीं देता, तुमने किया क्यों? और बोला उसको, जब घेराव किया यहाँ पर, उसी में से कोई सख्त लौंडा हमको देखा और पिघल गया। ब्राह्मण का टीम था, ब्राह्मणवाद का टीम था। उसमें सोनू मिश्रावा भी था। सोनू मिश्रावा था तो उसमें अमित विक्रमबा का भी उसमें लिंक्ड होगा। सोनू मिश्रावा, अमित विक्रम, तो यहाँ रविंद्रा, वो तो प्रतिष्ठित गाँव था ना उसका। बुढ़वा हाथी की तरह गाँव थुलथुलाते चलता था भटियारा, उसको एक ठो कॉमर्ट कुछ आता नहीं था। राष्ट्रगान गलती करता था। वो खेलकूद का टीचर है। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल है एक ठो कृष्णा पब्लिक स्कूल, उसमें वो सब जगह मुंह गोबर के चोट की तरह रख के उसका अथी है, तो वो अपने आप को प्रतिष्ठित है, तो लेवल वही है। अब देखो जज का भी IQ लेवल देख लो। ये तो ये सब कहे नहीं काबिल का लंगड़ी लतहा बतहा चतहा ये घूमते रहेगा गाड़ कुदा के, तो ये लेवल है। और ये कुत्ता बिलाई सब हमको जज करेगा और बहुत तेज समझते हैं। माने यहाँ एक नमूना था हम लोग के स्कूल में, साइंस का टीचर था,
तो वो ना कि एक टेक्नोलॉजी वो जान गया था, एक सिस्टम कि घर पे लैपटॉप को लगा के उसको उससे लिंक्ड करके फ़ोन में ऐसा है कि आप वहाँ का सब कुछ देख सकते हो। तो ये जो सिस्टम है तो सब कितना जानता है हर जगह, जो मैंने इस सिटी में काम करने जाता है, घर पे बच्चा को नौकरानी के साथ छोड़ उड़ के जाता है, तो सब उस चीज़ को देखते रहता है, फ़ोन में देखते रहता है। हम उससे कनेक्ट करके, और घर में क्या चल रहा है सब दिख रहा है। तो इसका ना बाप जो था, जो चरवाहा, जो गोबर ठोकना, जो भैंसी चराया हुआ था, जिसको कॉमट आता होगा कि नहीं आता, वो इसको ठप्पा दिया, उसको उपाधि दिया, तुम्हारा दिमाग ना बहुत तेज है, तुम बहुत बुद्धिमान है, ये कह रहा था। और उस तारीफ के कारण ये ऐसा सटका ऊपर में कि मैंने इस सब जगह कहता है, मेरे पिताजी कहते हैं तुम्हारे पिताजी का खुद का कितना बुद्धि है। हाँ, तुम कंप्यूटर पे यदि कैसहू लिख देगा ना, वो एक नहीं आता है जोक वाला रील्स जो है कि इंग्लिश मीडियम के पढ़ल है हमर बहू, तो अंग्रेजी में बोल दो, और हुड भुड फुड को जो बोल दी, और जो सामने वाला है वो बेहोश हो गया, तो वो सास सोचेगी कि अरे मेरी बहू इतना ना अंग्रेजी बोली कि बेहोश हो गया सामने वाला। तो वैसे ही ये लोग तेज है। और उसी में माने हमको जो घटना हुई उसमें हमको ये सोचा कि मैंने तेज बाहर से आई है, तेज है, माने इसको जितना भी बाहर का लोग ये बिहारी को गाली देना, इसको झड़ुआए, इसमें कोई असर नहीं है, ये अपने आप में परिपूर्ण है। इसको लगता है कि दुनिया ही पागल है, दुनिया ही गलत है, हमें क्या कमी है। तो इस तरह से यहाँ पे मेरे खिलाफ एक सख्त लौंडों का पूरा टीम था, जो मैंने मेरी जैसी महिला उसको पसंद नहीं आती है। हम उसमें से एक ठो था जो मैंने पत्नी आने से कैसे झगड़ा होगा घर में, पत्नी आने से कैसे झगड़ा होगा, पत्नी का आदमी बातें नहीं सुनेगा। वही जो महिलाओं के प्रति जो सोच है, और महिला के प्रति सोच है, तो महिला यहाँ ऐसी है भी जो महिलाओं के मार्केट खराब करके रखी है। तो यहाँ पे जैसे कि था ये जो कपिंद्रा था, साला कपी एकदम बानड़े जैसा मुँह था उसका। तो बनड़ा जो था वो बुढ़ा था, साला कहिया का अथी कह रहा था, उसका बेटा का ब्याह होने वाला था, तो उसका जवानी नहीं खत्म हो रहा था। तब ना यहाँ पे बहू सब जो है इतना घूंघट घूंघट करके रहती है बेचारी, क्योंकि वो तो झांकी पार पार के देखेगा, कब चोट देगा भगवान जाने। जो बच्चा भी आएगा वो बेटा का है कि बाप का है पता नहीं चलेगा। तो इस तरह अभागा जात सब उसमें एक ठो ये कर दिया, महिला को ठीक करने के 3 उपाय। और उसके खिलाफ हम बोले बहुत गंदा, अरे साला तुम अकेले में तुम पॉर्न वीडियो देखो ना, तुम लुल्ली हिलाओ ना, साला भटियारा, और लंगटे घूमो ना, तुम ग्रुप में कैसे भेजा, तुम टीचर्स के ग्रुप में ऐसा भेज रहा है, इस तरह का आदमी सब है यहाँ पे। और उसके विरोध में बोलने पर उसको नहीं रोका गया, वो वीडियो नहीं डिलीट करवाया गया। अब बाद में ऐसा गार फटा इसका, हम ऐसा फाड़े गार ट्विटर पे जाकर कि डरे डरा के डैश रोटी खा के ये गधा जो है जहाँ बनवा, क्योंकि 3 दिन बीत जाने पे तो फिर डिलीट भी नहीं होता है ना, तो डिलीट तो लाजे सर में जो न कहे, वो जहाँ वीडियो बनाया था उसको कह के, क्योंकि रविंद्रा है ना प्रतिष्ठित, पप्पू सिंह और संजय सिंह बीजेपी के टिकट से अलीनगर पे दरभंगा अलीनगर से चुनाव लड़ने वाला था विधानसभा का, तो ये सब कुत्ता बिलाई है साला गड़चोद सब, तो ये सब उसी सोर्स से लगाकर तो वीडियो जहाँ बनाया था वहाँ से डिलीट करवाया। और इतना ही नहीं, उस वीडियो का जो बेचारा का नाम था, वो जो चैनल का, उसका नामो चेंज करवा दिया। ये है डर, ये है मेरा डर, ठीक है, जो गाड़ में पेल के मुंह से निकाल दिया साला। तो ये सब कुत्ता बिलाई। तो इस तरह से ये करके मैंने ये सर 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 कहवाने हमको डिमोलाइज करने के लिए तो इतना नाटक किया। ये रविंद्रा का मेरे केस में गवाही नहीं दिया, ये रवि कुमार चौधरी। जब ये गया था, मैंने घटना के दिन ये रविंद्रा जो था मौजूद था, जब ये गया था जिस तारीख को, उस दिन भी ये मौजूद था। तो इसकी मौगी पेल रहा होगा, रविया की मौगी को चोद रहा होगा रविंद्रा, इसका लंबा होगा, उसका लुली काम नहीं करता होगा, तिनका सा होगा, झूलता होगा साला, साला कुतिया का जन्मा हुआ साला। तो मौगी पेल रहा था, अपनी मौगी चोदवा रहा था उसे, तो उसका गवाही नहीं लिया। तो देखो कैसा है ये, और ये केस बनते जा रहा है। और 2022 से हम यहाँ तक मैंने कोलकाता के पढ़ा कर, और जबकि सर्टिफिकेट है मेरे पास, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में मेरे पढ़ाई, मेरे कैरेक्टर, मेरा सब कुछ का वो लिखा हुआ है उसमें। और बावजूद इसके यहाँ पर आकर ये गोबर ठोकवा चढ़वाहा विद्यालय का ये रंडी चौदह साला मतारी चौदह बेटी चौदह, ये फणीश्वर नाथ रेणु के मेला आंचल का साला ये पात्र सब, ये गधा सब हमको पढ़ाने नहीं आता। हम बच्चा का ना कि दीवार में माथा फोड़ देते हैं, पटक के माथा फोड़ देते हैं, हम पढ़ाते नहीं, हम टाइम पे नहीं आते हैं। और बोलता है पढ़ाने के लिए तो हम एकदम इसको मार देते हैं, उसको मार देते हैं, उसको उड़ा देते हैं। ये कुत्ता जात है भटियारा। और देखो जज का भी गाँड का चढ़ भी देखो चला, गाँड का चढ़ भी देखो भटियारा का, ये बदरी चपाल का अंडा चूस रहा है, कुत्ता का पिल्ला अपनी मौगी चोदवा रहा है, पिलवा रहा है। तो ये सब तो ऐसा है, तो क्या क्या कहा जाए। मैंने सोचो कि बिहार का हालत क्या है, तो क्या कहेगा इसको।
तो तब ऐसा कुत्ता बिलाई सब यहाँ नेता चेता है बेता है, मिठाई बांटेगा आईएएस ऑफिसर क्या पढ़े लिखे हैं कहेगा, हम बहुत तेज थे, हम बहुत मेधावी हैं, हम मैट्रिक में ना लोगो था उसको हम देख रहे थे कि कैसे तीर चला रहा है, बहुत बचपन से ही मेधावी थे तब जाके आज हम एमएलसी बने। हमारी स्थिति देखो, यहाँ पत्रकर्णी आई थी वो भाग गई, यहाँ पे एक मैंने ये जज कोर्ट पे जज जो झाड़ खाए हैं, ये कैमरा लेके यदि जाते ना तो पहले ही ये लोग का गाड़ उघाड़ कर देते साला भटियारा सबको। तो ये उस समय तो नहीं था ये सब, तो मैंने ये क्या कहे उसको, मैंने अथी रहता है कि कितना एक गाड़ में बांस कर सकती है उतना देर तक। ये जो रविंद्रा की साली जो थी ये रीना, उसकी सगी साली है, उसकी बहन का भतार है ये रविंद्रा साला कुत्ता का लेडी। तो ये तब ना गांठ थुलथुलाते हुए आई थी मेरा मदद करने के लिए, पगली छगली सब एक कोठो यहाँ हिली कुतिया सब, आज मदद करेगी कल कहेगी ऐसा कैसे मैंने आपके पक्ष में कर देगा, मैंने ऐसे। तो तुम मदद कथी करने के लिए आई है? जब ठीक होने लगता है तो लोग सोचने लगती है मैंने कैसे ठीक हो गया, तो तुम कथी के लिए कहने आई थी कि नहीं नहीं एक दिन होगा, जीत होगा, आपका होगा। कुत्ता गू खा ले हो, गू खा के बाप से चोतवा के बैठल हो, कुतिया कुत्ता सब साला। तो और किसी का गांड में दम नहीं हुआ, ऐसे ही अथी कर रहा। इसमें जब मैंने चीज़ें हैं कि ऐसा ऐसा आदमी सब क्या ही कहा, जब एसडीपीओ जब गया तुम निरीक्षण करने के लिए 13 तारीख को, उसका कोई डेट नहीं लिखा। इतना धांधली है यहाँ पर, इतना धांधली है, देखा सब कुछ समझा, मैंने सामने तो भाग रहा था गाड़ लेकर। हमको जब देखा वहाँ पर निरीक्षण करने के लिए गया तो सबको एक एक करके बुला रहा था, हमको बुलाया तो ऐसे अनजान बना जैसे हमको जानता नहीं है। पूछा आप भी घटना के दिन थे क्या? बोले ओ लो। उसके बाद फिर जब हम उसको बताया सब कुछ तो उसमें ये भी बोलते हैं कि आप ऊपर क्यों लिख दिए थे, ये मनीष चंद्र चौधरी, तो इसके मौगी के गाड़ पे लिखते, जब बद्री चौपाल लिखा था इसके मौगी के गाड़ पर, इसलिए उसके पक्ष में एक काम किया, उसके छेद पे लिखा था इसकी मौगी के सलग गाड़ के अथी पे मूतांग पे, तब जाके ये कुत्ता का पिल्ला उसके पक्ष में एक काम किया है। हम ऊपर लिख दिए थे ना इसलिए काम नहीं हुआ, गाड़ में बड़ा चर्बी है। तो ये सब अभागा जात सब है सब। वहाँ पे मैंने हमको आश्वासन दिया जब ठीक हो गया सब ठीक हो जाएगा, सब ये हो जाए, तब फिर खराब कैसे हो गया? फिर खराब कैसे हो गया? घूस खाया है, तो घूस खाया है तो तुम्हारा जितना बाटा है, जितना बाप है, तुम्हारे मौगी का जितना भतार है, उस सबका हम नाम उजागर करवे करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तुम्हारा गांठ फटता है कि तुम्हारी मौगी का छेद फटता है, उसे हमको कोई लेना देना नहीं। इतना दिन से 2022 से 2026 आ गया, अभी तक इतना जो हम परेशान हुए हैं, ये कुतपाना, ये गरचोदी का, और ये इसको जो बढ़ावा मिल रहा है हरामी पंथी को, तो हम चुप नहीं रहेंगे। हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तुम्हारा नौकरी जाता है, तुम्हारी मौगी का है ना, गाड़ है ना, उसको बेच के तो ऐसे भी बेच ही रहा है, तो उसी को बेच के खाना। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे है। मैंने देखो हम कैसे फंस गए आकर। हाँ, सिर्फ मैंने इस घटिया आदमी, घटिया का जो जलन है, चाहे इसका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जो सामने वाले को देखकर जो होता है, जैसे के पाठक को देखकर यहाँ पे नेतवा चितवा को होता था, किस तरह की भाषा का यूज़ करता था, किस तरह का भाषा, मैंने छोटा ओछा चश्मा के पे चश्मा पहनते हैं धूप का, ये औकात देख रहे हो? और ये छोटा मोटा के अतः पथा बोले तो ये तुम नेता है, तुम नेता है, हाँ, शिक्षा संघ का राज्य स्तर का नेता है, साला मार जुत्ता के तुम्हें खाल खींच लेना चाहिए, रंडी का चोदा हुआ साला। साले मर जाएगा तो तुम नगर बधू बन जाएगी तेरी मौगी, साला गाँव की बिस्तर पे साला गाड़ चोदवाएगी। बेहाया बच जाता, जुबान का तमीज नहीं है जो किस ऑफिसर और किस के बारे में मैंने ऐसे कर रहा है जैसे कि अथी है, मैंने कुत्ता बिलाई साला अपना औकात 2 कौड़ी का बच्चा बिया के रखा है ना, कुत्ता के मिलन से जो बच्चा बिया के रखा है, उसके गांड में दम होगा ना, बच्चा को माइक ना पकड़ा दिया है, वुमेन एम्पावरमेंट करवा रहा है, माइक पकड़ा दिया, वुमेन एम्पावरमेंट कर रही है। यहाँ पे आई थी ना पत्रकर्णी एक ठो, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट गांड से भसक जाएगा, ठीक है? जब तक बाप का अंडा है ना, चाहे भाई का अंडा है, चाहे भतार का अंडा है, तभी तक, और नहीं तो माइक पकड़े पकड़े गांड चौदाते चलेगी जहाँ तक। तो वुमेन एम्पावरमेंट ऐसे नहीं बन जाता है। माइक पकड़ा दिया, भुचुर 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 कर लुट्ठी की तरह करिया, तो कुछ कुछ रहेगी, तो पूछने वाला भी कुत्ता के लेडी जैसा रहेगा मुंह, तो वो पूछने वाला भी कोई नहीं रहेगा। यहाँ पे यही सब है ना कि देख के फिसलने लगा, कल अपना राख कोयला है, तेरी मौगी राख है, गू खाती है, गू कुत्ता के गू जैसा मुँह है, खाली चोदने के लिए ब्याह करके ले आता है। साला पकड़ के ब्याह ना हो तो जिंदगी भर लुल्ली हिलाते रह जाएगा, कुतिया ना पूछेगी कभी। तो इस तरह का आदमी से मैंने बिना किसी मतलब के कैसे झूठा केस किया,
हाँ, और मेरे तरफ से उस पे केस होने ही नहीं दिया। मैंने सोचो ये समाज है और यहाँ एक भी मादर चोदी रंडी का चोदा हुआ साला कुतिया की पैदाइश, कुत्ता कुतिया की पैदाइश, सब इसको सेंस नहीं है। ये है फणीश्वरनाथ रेणु का ये मैला आंचल जैसा ये जगह। फणीश्वरनाथ रेणु के मैला आंचल में एक नारा है, मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, तब वो स्वतंत्रता के पहले का उपन्यास लिखा हुआ है। तो उसमें था कि एक नारा था जो इंकलाब जिंदाबाद। तो देहाती गंवारा सबको इंकलाब समझ में नहीं आया और जिंदाबाद क्या समझ में नहीं आया, तो बोल रहा है कि इंकलाब का कुछ ऐसे ही बोला है, इकबाल न समझी कुछ, और ये जिंदाबाद को क्या बोला था, जिंदाबाग, जिंदाबाग, और जिंदाबाग बोला और उसको एनालिसिस कर रहा है, उसको ये कर रहा है। हमको मैला आंचल याद आया, बोले कि वही जगह है एकदम, क्योंकि उस उपन्यास को मैं ढंग से पढ़ नहीं पाई थी, इतना ना वाहियात सा था उसमें। और एक था उसमें एक घटना थी कि मैला आंचल मेरा बड़ा हो जाएगा। मैला आंचल में एक घटना जो मुझे कभी नहीं पची, 2022 में जब मैं यहाँ आई हूँ और आज तक जो 2022 से 2026 का जो ये एक्सपीरियंस है, उसके बाद समझ में आया कि वो घटना सही उन्होंने लिखा था, एनालिसिस किया था, जो भी लिखा था वो रिलेट करके ही लिखा था। घटना थी कि एक 6 साल की बच्ची थी और वो गांव में मने रहती थी, शायद उसकी माँ सौतेली थी या कुछ ऐसा था, तो गरीब घर की थी, अनाथ उनाथ जैसे कुछ ऐसी थी। तो वो दूध पहुंचाने जाती थी, जो गांव का महंत होता है ना, तो पंडित जी उसी में महंत रहता था, और मठ जो होता है तो उसमें दूध पहुंचाने जाती थी। तो वो जो पंडित था, महंत था, वो 6 साल की बच्ची का रेप किया था, और ये गांव में सभी लोग जानते थे, और रात को उसका रोना भी सुनते थे। फिर धीरे धीरे वो शायद मठ में ही रहने लगी, देवदासी बन गई। देवदासी की शादियाँ नहीं होती थी, तो वो वहीं पे रहती थी जितनी देवदासी होती थी ये। तो उसमें ये भी थी ऐसे ही, जिसका कोई नहीं है तो मंदिर में सेवा करे, ठाकुर जी की सेवा करेगी और महंत जी की सेवा करेगी। तो महंत जी का सेवा तो समझ में ही आ रहा है, तो वही चीज़ होती थी। फिर ये धीरे 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 अब यंग हो गई, वो वहीं पे रहने लगी, और यंग होने के बाद तो महंत जो है बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने के बाद फिर वो एक दिन माने पहले भी बूढ़ा था, अब तो मरने के कार्ड पे तो मरने लगा, तो उसके मरने के बाद ऐसे कुछ हुआ ये। तो वो माने वो जो महिला का जो सोच था, वो दिमाग में ये दिखाया गया फणीश्वरनाथ रेणु के मैला आंचल में, बहुत डिफरेंट था, बहुत उपन्यासों से बहुत अलग था वो, क्योंकि बिहार का था ना, तो बिहार तो है ही अलग। तो उसमें दिया था कि वो लड़की क्या सोच रही, कि उसमें गिल्ट फीलिंग हो रही है कि यदि मैं नहीं होती तो महंत जो इतने महान है, हाँ, वो उनका चारित्रिक पतन नहीं होता ना। माने वो जो उससे रेप किया, उसके लिए वो खुद को गिल्टी मानती है कि हम ही महिला शरीर लेकर हैं, हम ही कामिनी है, हम ये जो भी है, तो वो अपने आप को कि मैं नहीं होती तो उनका चारित्रिक पतन नहीं होता। ये चीज़ मुझे इतना अजीब लगा था, मतलब कि इतनी फ़िल्में देखी हैं मैंने, इतनी किताबें पढ़ी हैं, आज तक नहीं कभी देखी कि कोई अपने जो बचपन में, मैंने सोचूँ कि बड़े होकर भी तो एक होता है कि, लेकिन बचपन में जहाँ उसको ममता चाहिए, वात्सल्य चाहिए, उसको ये सब चीज़ घृणित, माने बहुत एक हॉरर है, चाइल्डहुड ट्रॉमा जिसको कह सकते हैं वो सब, और उस रेपिस्ट को वो माफ़ नहीं कर रही है, खुद को गिल्ट फीलिंग कर रही है। तो ये चीज़ मुझे पता नहीं था। ये ऐसी-ऐसी घटना उसमें दी हुई थी। बहुत तरह की अजीब-अजीब घटनाएँ थी। तो अब जाके समझ में आ रहा है कि ऐसा है। यहाँ पे जो रविंद्र था हम लोग के स्कूल में, लड़कियों को जो बैड टच, गुड टच सिखाओगे, घंटा सिखाओगे यहाँ पे। वो एक हमेशा ऑडियो वायरल होते रहता है कि लड़कियाँ पैसों के लिए खुद प्रस्तुत होती है अपना। और पॉक्सो एक्ट और टॉक्सो एक्ट यहाँ करते रहता है कुत्ता बिलाई सब। तो इतना गंदे तरीके से वो टच करता था, पकड़ता था, माँ के सामने, उसकी माँ बैठी हुई है। हाँ, और ये करके और उसको फर्स्ट करवा दिया, उधर से उसकी माँ को पैसा दिलवा दिया, बदरिया को कनपट्टी में दूध झापड़ मार के अथी करके साइन करेगा, बदरिया का गाँड में दम नहीं है कि वो साइन नहीं करेगा। तो इस तरह का चीज़ था। तो एकदम फ्री फंड 2-4 बार उस पे ये भी एक्शन भी हुआ था। कुछ लड़कियाँ आवाज़ उठा दी थी, रहती है ना कुछ-कुछ ढंग की घर की, ये उसको दबाया गया, फिर समझाया गया, कितना उसके घर के कितने चाचा, नाना, दादा सब 4-5 ठो मर्द आ गया था, हंगामा हुआ था। ये हम बता रहे हैं आपको अप्रैल 2023 की बात मैं कर रही हूँ। वहीं का उसी के आदमी में से हमको खबर मिलती है ये सब। तो एग्ज़ैक्ट फिर उस लड़की का नाम कुछ नहीं मिला। बाद में इसके तो बाद ये चीज़ हमको मिलता भी कैसे था खबर, क्योंकि इसके टीम का ही जो था, माने ऐसा कोई नहीं है कि जो खबर दे रहा है वो बड़ा अच्छा है। इसका परमिशन रहता है एक टीम से कि हाँ, 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 हाँ। माने वो आपस में भी तो ये लोग, ऐसा नहीं है कि एकता है बहुत, आपस में तो गाँड़ पिलाते रहता है, गाँड़ भोंकते रहता है सब। तो उसी में होता है कि नहीं, नहीं वो उसके खिलाफ दे दो, तो इसकी बेटियाँ भागी तो वो न्यूज़ नहीं मिला हमको।
बाद में उस चीज़ को पलट गया क्योंकि देखा कि नहीं अब हम पट नहीं रहे, ब्याह का भी बात था, ये सब था, दोस्ती ये करना था, टीम में लाना था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर रिसोर्सेज जो थे वो इंफॉर्मेशन का सोर्स था वो बंद हो गया। तो इस तरह की चीज़ें होती थी, ये चीज़ मुझे पता चला। तो इस तरह का जो मेरे आदमी था वो इतना प्रतिष्ठित है, इतना अच्छा है। कोई अच्छाई का अ भी है उसमें, एबीसी भी है, लेकिन यहाँ वो अच्छा है। इतना ए टू जेड सब, जितनी महिलाएँ थी, इसके बावजूद उस जो जिस मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ऑब्जेक्शन किया था कि महिला के प्रति इतना वाहियात सा वीडियो है, उसमें ये भी था, ये बुड्ढा भी था। ये साला बुढ़वा हाथी, कुत्ता, करिया कुछ-कुछ। तो ये साला उसमें था और उसके बावजूद ये हरामी उसमें कुछ नहीं बोला, डिलीट नहीं करवाया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई नहीं। ये 3 महिला जो मेरा सपोर्ट कर दी, उसके गाँड में बाँस हो गया। और मेरे ही खिलाफ बाद में बोलने लगी और कितना तो उसमें ये भी दी है, सॉरी, मेरे केस में गवाही भी दी है। तो इस तरह की महिलाएँ हैं यहाँ पर, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे चलती है। तो समाज ऐसा है यहाँ।